लीजिए, 7वां सवाल है कि अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो तो किताब के कितने सफ़ात होंगे। यहाँ हम लिखेंगे जी 84% किताब के सफ़ात। वो कितने हैं जी? वो हैं 420। अब हमने वो ये कई वाला कुलिया लगाना है कि 1% किताब के सफ़ात कितने होंगे? 420/84। तो फिर 100% के कितने होंगे? 100% किताब के सफ़ात वो हो जाएंगे जी 420/84 ज़रब 100। अब इनको कैलकुलेटर की मदद से हम हल कर लेंगे। ये 84 5 बार 420 होता है और 5 को 100 से ज़रब दे दो तो ये हमारे पास 500 सफ़ात इसका जवाब आ गया। ठीक है जी। अब अगला सवाल जो है सवाल नंबर 8, उसमें वो कहता है कि हमज़ा अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराए पर खर्च करता है। हमने यहाँ करना है फ़र्ज़ किया आमदनी कितनी है 100, क्योंकि हम फीसद की बात कर रहे हैं। तो अब हमने कहा कहना है जी मकान का किराया वो कितने है 20%। अब बकिया रकम ये 100 मनफी 20 भी 80% आ गया। अब यहाँ पर एक तवज्जो तलब बात है कि जो अगला वो कह रहा है कि 70% घरेलू अखराजात हैं, वो 80 में से हैं, 100 में से नहीं। ये अक्सर औकात यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो 100 में से मालूम कर लेते हैं। नहीं, अब हमने करना है जी घरेलू अखराजात। घरेलू अखराजात कितने हैं 70%। तो अब ये किसके हैं? 17 जो हमारे पास 80% बचा था, ये 70/100 ज़रब 80। ये सिफर इससे कट गया, ये सिफर इससे कट गया, 7 8 बार 56%। लो जी, ये 80 में से 56% जो है वो उसके घरेलू अखराजात हैं। यहाँ हम लिखेंगे जी कुल अखराजात। वो कितने आ गए? 20 उसका किराया था, 56 उसके घरेलू अखराजात थे, ये आ गया 76%। अब हम यहाँ लिखेंगे कि अगर 100 रुपये आमदन हो तो बचत कितनी होगी जी? 100 में से हमने 76 को मनफी कर देना, क्योंकि 100 हमारे पास बचा आमदन थी और जो खर्चा हुआ वो 76%। अब इसमें से जो बचेगा वो होगा उसकी बचत, ये आ गई 24 रुपये। अब सवाल में वो पूछता है कि अगर 1800 रुपये की बचत हो तो उसकी कुल आमदनी कितनी होगी। अब इबारत देखें हम कैसे लिखेंगे कि अब वो हमसे पूछ रहा है कि अगर 1800 रुपये बचत होगी तो आमदन। हम यहाँ लिखेंगे कि अगर 24 रुपये बचत हो तो आमदन कितनी है 100। अगर एक तो ये इकाई वाला कुलिया 100/24। और अगर 1800 हो, अगर 1800 हो तो आमदन कितनी होगी? ये 100/24 ज़रब 1800। ये कैलकुलेटर की मदद से इसको हल कर लें। अगर ख़ुद हल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये हमारे पास आ जाएगा 7500 इसका जवाब। ठीक हो गया जी। अब हमारा जो आखिरी सवाल है वो देखें। इस एक्सरसाइज का हमारा आखिरी सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में वो पूछता है कि रहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। यहाँ हमने फ़र्ज़ किया रऊफ़ की आमदनी कितनी हो गई 100।
अब रहील की आमदनी वो कितनी होगी, क्योंकि 25% ज़्यादा है। अब 100 में से 100 में 25 जमा कर दो, ये 125 आ गई। अब देखें जी, आगे वो कह रहा है कि रऊफ़ की आमदनी रहील की आमदनी से कितने फीसद कम है। अब इबारत हम लिखेंगे कि अगर रहील की आमदनी 125 हो तो रऊफ़ की आमदनी कितनी होगी जी, 100। इकाई वाला कुलिया, अगर 1 हो तो 100 बटा 125, और अगर 100 हो तो ये नीचे लकीर लगाने का मतलब है कि जो ऊपर इबारत है वो ही नीचे लिखी हुई है, ये सिर्फ इनसे फ़र्क पड़ रहा है 1 और 100 के साथ। अब क्या करेंगे जी, 100 को इससे मल्टीप्लाई या ज़रब दे देंगे। अब इसको काट लें, 25 5 बार 25, 25 4 बार 100, 5 2 बार 10 और ये 0, 20 4 बार 80 आ गया इसमें। ठीक हो गया जी। ये अब आ गया 80%। अब हमने मालूम करनी है कि रऊफ़ की आमदनी जितने फ़ीसद कम है, रऊफ़ की आमदनी देखें, अब हम 100 से बात कर रहे हैं। अब हमने कहा कि रहील की आमदनी 100 हो, तो ये 100 में से इसको 80 को तफरीक कर दो, तो ये 20% आमदनी उसकी कम हो गई। ले जी, ये हमारी मशक 1.2 वो ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह अगली मशक 1.3 के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।